हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके के क्वेश्चनों को, जनरल नॉलेज के उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर गुप्त, ऑप्शन नंबर सी अशोक, ऑप्शन नंबर डी दशरथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अशोक। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने की थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? यानी किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लॉटरी जीतने में, ऑप्शन नंबर बी नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, ऑप्शन नंबर सी मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लॉटरी जीतना। जो लॉटरी जीतना है इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है। जो राष्ट्रीय आय होती है उसमें लॉटरी जीतने को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3 है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? यानी निम्नलिखित में से किस एक का भाग है गांधी सागर बांध? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है चंबल परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 है कोसी परियोजना, ऑप्शन नंबर सी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर डी भाखड़ा नगर परियोजना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना। जो चंबल परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध बनाया गया है, ये चंबल परियोजना का एक भाग है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए चंबल परियोजना। प्रश्न नंबर 4 है कि गुप्त संवत की तिथि क्या है? गुप्त संवत की जो तिथि है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 319 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 320 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 321 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 322 ईस्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 319 ईस्वी। जो 319 ईस्वी गुप्त संवत की तिथि कहलाती है, जो 319 ईस्वी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि अंग्रेज शासकों ने सन 1931 में किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति गठित की? यानी किसकी अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति जो है वो गठित की थी? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर बी साइमन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन और ऑप्शन नंबर डी जॉन मैथाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मैथन। जो लॉर्ड लोथियन है उसकी अध्यक्षता में 1931 ईस्वी में लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में मतदान अधिकार समिति का गठन हुआ था। उस प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? यानी वास्तविक मजदूरी का किसको निर्धारित माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मुद्रा की क्रय शक्ति को, कार्य की प्रकृति को, ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त आमदनी को, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुद्रा की क्रय शक्ति। जो मुद्रा की क्रय शक्ति है उसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है। प्रश्न नंबर 8 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन नंबर ए है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल 1526 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल 1526 ईस्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो यह करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 है अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? यानी प्लास्टिक मुद्रा के रूप में कौन प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए है एटीएम, ऑप्शन नंबर बी है कागजी नोट, ऑप्शन नंबर सी है चेक, ऑप्शन नंबर डी है ड्रॉप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एटीएम। जो एटीएम है वो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित हो चुका है। एटीएम को प्लास्टिक मुद्रा के रूप में बहुत जगह कहा जाता है। तो ये प्लास्टिक, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एटीएम।
प्रश्न नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। अरब कौन सी नदी है, अभी इसमें पता नहीं है कौन सी नदी। ऑप्शन नंबर ए है बाणगंगा, ऑप्शन नंबर बी है बामनी, ऑप्शन नंबर सी है बनास, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी बनास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी बनास। जो पश्चिमी बनास नदी है वो अरब सागर में जाकर गिरती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 12 है कि चरक कौन था। चरक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है एक चिकित्सक या कनिष्क काल का, बी है एक ज्योतिषी चंद्रगुप्त द्वितीय काल का, सी है एक खगोलशास्त्री समुद्रगुप्त काल का, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक चिकित्सक कनिष्क काल का एक चिकित्सक जो था वो था चरक। चरक जो था वो एक चिकित्सक था। प्रश्न नंबर 13 है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर ए 28 मई 1989, ऑप्शन नंबर बी 28 मई 1990, ऑप्शन नंबर सी 28 मई 1991, ऑप्शन नंबर डी 28 मई 1992। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 28 मई 1990। 28 मई 1990 को जो है बी 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मूल्य का मापन, ऑप्शन नंबर मूल्य का संचय, ऑप्शन नंबर सी मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर डी मूल्य का स्थिरीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मूल्य का स्थिरीकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है।